कलयुगी चाची ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 वर्ष की बच्ची को मौत के घाट उतारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए कलयुगी चाची व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 14 मई 2024 को मृतक बच्चे की चाची वर्षा, पत्नी विकास व उसके प्रेमी शुभम पुत्र गौतम को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन है वो देखते हैं इसको। माँ बाप इसके वहाँ पे होते नहीं है गाँव में, और उसके बाद से बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको तलाश करने में, बच्चे की तलाश करने में लग जाती है। उस दिन रात को देरी होती है और गांव में एक तालाब भी है, तो हमें आभास ये होता है कि वो बच्ची कहीं खेलते खेलते तालाब में ना गिर गई हो। अगले दिन तड़के सुबह ही 13 तारीख की सुबह को ही पुलिस टीम वहाँ पे अपनी पहुँचती है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। जो ट्रैकर डॉग है हमारे पास, बच्ची के सेंट सूंघाकर उसको आसपास घुमाया जा रहा होता है कि तुरंत एक घर के बाहर एक जंगला है जो इसके चाचा चाची का घर है, उसी के घर पे दीवार पे एक जंगला लगा हुआ है, उसी के बाहर एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उसको देखती है तो बोरी के अंदर ही ये जो मासूम बच्ची की लाश है वो मिलती है वहाँ पर। उसको तुरंत ही वहाँ से हटाकर मोर्चरी लेके आया जाता है, उसका बॉडी का पीएम कराया जाता है। जब बॉडी जिस हालत में मिलती है तो उस पर कुछ राख लगी रहती है, पुरानी राख, और कुछ चावल के छोटे छोटे दाने और कुछ प्याज के छोटे छोटे छिलके उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। उसके बाद जब हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करते हैं, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं। पहला शक हमारा इसके चाचा पर जाता है। उसके बाद हम चाचा के घर की तलाशी लेते हैं। चाचा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उनकी किचन है जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ राख थी। राख के साथ ये जो जब अपना खाना बनाते हैं वो राख एक स्टोर में रख लेते हैं। जो चावल बचा होता है उसको भी वहाँ रख लेते हैं, और जो प्याज और सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं उसको भी वहाँ रख लेते हैं। तो संदिग्ध तरीके से इसकी चाची से, चाचा से पूछताछ की जाती है। तो जो पूछताछ में चाची के द्वारा ये कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ये पूरी घटना कारिज करी गई है। इस घटना की वजह जो रही थी वो बताती है कि उसका जो संबंध था वो 6 साल से एक शुभम नामक युवक है जो उसी गांव का है, लेकिन अभी हरिद्वार में एक होटल में काम कर रहा है, उसके साथ था। और 12 तारीख को जिस दिन ये लड़की मिसिंग हुई थी, उस दिन ये दोपहर में शुभम इसके घर में था चाची के, और इन दोनों के संबंध बन रहे थे। तभी ये लड़की वहाँ पर आती है, बच्ची वहाँ पर आती है और उनको इस अवस्था में देखती है। इससे ही डरकर और क्रोधित होकर ये जो शुभम है हमारा इसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा इसको थप्पड़ मारा जाता है बच्ची को। ये बेहोश हो जाती है वहाँ पर, और जब चाची कुछ समय पानी लेने बाहर जाती है घर से तो उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना भी काट की जाती है बच्ची के साथ। और जब चाची पर वापस आती है वहाँ पर इन दोनों के द्वारा ये तय किया जाता है कि इस बच्ची को वहाँ पर मार दिया जाएगा और उसकी बॉडी को तालाब में छुपा देंगे, जिससे इस घटना के बारे में किसी को पता न चल पाए। उस दिन ये बॉडी, जो बच्चे की बॉडी है, वो चाची जो है वो अपने घर में जो स्टोर रूम बना हुआ है वहाँ पर छुपा लेती है, जिसकी वजह से ही उसकी बॉडी पर जो अब राख और जो चावल है और ये छोटे छोटे छिलके जो लगे हुए हैं प्याज के, उस वजह से उस बॉडी पे कवर हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनको डर होता है, इनको आभास लगता है कि घर तक शायद पुलिस पहुँच जाएगी डॉग स्क्वाड लेकर। तो चाची के द्वारा जब पूरा गाँव बाहर व्यस्त होता है उसको ढूंढने में, तुरंत मौका पाकर उसको जंगले से बाहर बॉडी को वहाँ से फेंक देती है। इस तरह पूरा घटनाक्रम इसमें हमारा ये हुआ है इसमें, और पूछताछ में सारी बातें निकली हैं। इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो राख या चावल के सैंपल हों घर से भी और जो बॉडी से मिले हैं वो भी, चाहे इसमें अभियुक्त के डीएनए सैंपल हों जो मैच कराए जाएंगे अभी फॉरेंसिक द्वारा, जो बच्ची का स्वैब लिया जाएगा उससे, और जो हमारे जो इसमें CDRs हैं वो सब सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है और आज इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के गौरव विहार स्थित संकट मोचन श्री बालाजी धाम के वार्षिक उत्सव एवं भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भव्य कलश शोभा यात्रा आवास विकास के हरि मंदिर से शुरू होकर
शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संकट मोचन श्री बालाजी धाम पर आकर संपन्न हुई। भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा का फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संकट मोचन श्री बालाजी धाम के संस्थापक अनिल सैनी के कुशल नेतृत्व में सभी दिव्य संतों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनमोहन शर्मा ने किया। बच्चे युवान की मौत के मामले में परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर गिरफ्तारी एवं त्वरित जांच की मांग की। सहारनपुर के एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि डॉक्टर जितेंद्र चुग के अस्पताल में 7 अक्टूबर 2023 को सुखजिंदर पुंडीर के पुत्र युवान की मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर जितेंद्र चुग व उनके कंपाउंडर धर्मवीर पुत्र अमरनाथ की घोर लापरवाही एवं गलत इलाज के कारण बच्चे युवान की मृत्यु हुई थी। पिता सुखजिंदर पुंडीर ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा धर्मवीर पुत्र अमरनाथ की जमानत खारिज कर दी गई है। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि कंपाउंडर धर्मवीर की गिरफ्तारी करवाने की कार्रवाई तुरंत करवाने का कष्ट करें। प्रार्थना पत्र देने वालों में युवान के पिता सुखजिंदर पुंडीर समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुखजिंदर पुंडीर वो मेरे पास घर आए थे अभी 3-4 रोज पहले। दबाव बना रहे हैं, 2 बार मेरे पास आ चुके हैं। तो प्रशासन चाहे उनके वो मोबाइल की लोकेशन भी निकाल सकते हैं। 7 महीने पहले कप्तान साहब ने कहा था कि आपने बहुत अच्छा सभ्यता का परिचय दिया है। उस सभ्यता का ये परिणाम है कि 7 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। कोई और हर जगह से यहाँ से जो अटेंडेंट है धर्म भी, उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद से कोई रिलीव नहीं है डॉक्टर को। अब वो मेरे ऊपर प्रेशर, कभी मेरे किसी जानकार को फोन कर रहे हैं, कभी मैं किस चीज का कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मैंने अपना बेटा डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से गंवाया है। डॉक्टर नहीं आया इमरजेंसी फीस लेके, और मेरे बेटा रात में मुझे मना भी नहीं किया, एडमिट किया डॉक्टर ने। और उसके बाद, और इसका अब तक शांत थे, 7 महीने से वेट कर रहे हैं। पर कप्तान साहब ने कहा था कि जल्दी कुछ हो जाएगा। अगर इसमें नहीं कुछ होगा तो समाज, संपूर्ण समाज अपने हिसाब से निर्णय लेगा, जिस तरह मेरे सभी समाज के लोग होंगे। बस बच्चे की 7 साल उम्र थी और बच्चा बिल्कुल ठीक था। रात में डॉक्टर से वीडियो कॉल करके, खुद आया नहीं, इमरजेंसी फीस लेके वीडियो कॉल पे देखा और एडमिट किया। और उसके बाद अब अभी 3 रोज पहले मेरे घर आए हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर, मिसिस से मिल रहे हैं। दबाव अब ये किस चीज का दबाव कि मैं सुसाइड कर लूंगा, वो कर लूंगा, किस चीज का दबाव है? विद्युत कनेक्शन न मिलने से परेशान सहारनपुर जनपद के गांव शेखपुरा कदीम के राधेश्याम पुत्र तपराज ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विद्युत कनेक्शन लगाए जाने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के नाम दिए प्रार्थना पत्र में राधेश्याम का आरोप है कि शेखपुरा कदीम बिजली घर पर तैनात जैन ने 20,000 रुपये सुविधा शुल्क लेने के बाद भी उसे घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं दिया, जिस कारण प्रार्थी मानसिक व आर्थिक पीड़ा झेल रहा है। इस भीषण गर्मी के मौसम में पार्थी का परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहा है। पीड़ित की बात सुनकर अपर उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्रामीण को कनेक्शन देने के साथ जेई के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। मेरा नाम राधेश्याम त्यागी जी। मेरे पास मैंने कनेक्शन के लिए जेई को कल तो मेरे से 20,000 रुपये मांगे। फिर मैंने कहा जी मैं आसानी में गरीब आदमी हूँ। फिर मेरी जब भी सुनवाई नहीं हुई, फिर हट कर फिर गया। फिर इसने क्या कहा, भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा जी मैं 20,000 रुपये से दे दिए 500 के नोट। और 20,000 रुपये देने के बाद फिर इसने मेरे पास, मैं फिर इसके पास गया, मुझे 2-4 बार बुला कर मुझे गाली दी। फिर उसके बाद जब इसने फिर कहा जाकर बोला जी मुझे और पैसे चाहिए। मैं बोला जी मैं और पैसे दे नहीं सकता, ये तो कनेक्शन चाह रहा जी, और क्या चाह रहा, अपने मेरे पैसे मिल जा और मेरा कनेक्शन हो जाए, और क्या चाह रहा, मेरे पैसे 4 मिलने चाहिए, नहीं मैं पैसे काट लूँ। सहारनपुर के लिटिल कोलंबस स्कूल में एलिमेंट्री फायर सेफ्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनेश कुमार सहायक उप नियंत्रक ने अचानक भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक मानवीर सिंह, प्रिंसिपल विमलेश पुंडीर, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुधीर कुमार चौहान, सिविल लाइन पोस्ट 4 पोस्ट वार्डन राजेंद्र कुमार, उप पोस्ट वार्डन हेमलता, वार्डन संगीता, अमरनाथ, वीरेंद्र कुमार व मनप्रीत सिंह, साहिल आदि का भी विशेष योगदान रहा।